ये है द मेजेस्टिक मूसा का मुसल्ला पीक, जो कि सतह समंदर से 4060 मीटर या 13200 फुट की बुलंदी पर वाक़या है। ये ट्रैकर्स की पसंदीदा पीक है और इसको सर करना हर किसी की बस की बात भी नहीं। इसकी सीधी ऊंचाइयाँ बहुत सारों के हौसले पस्त कर देती है, लेकिन जैसे ही मैं इसके टॉप पर पहुंचा, इसके आसपास के नज़ारे देखे तो नाकाबिले यकीन मनाजिर थे। ये तो सफर का इख्तिताम था। सफर के शुरू से बताता हूँ कि शुरू से ये सफर कैसे था। सफर शुरू होता है शहर एबटाबाद से। सुबह के 8 बजे मैं पहुंचा ताहिर भाई के घर में, अपनी गाड़ी पार्क कर दी और ताहिर भाई की गाड़ी में अपना सामान शिफ्ट कर दिया और सीधा हम निकले ताहिर भाई की गाड़ी में शिनक्यारी की तरफ। सफर मजीद बढ़ाने से पहले जरूरी था कि हम पेट्रोल डलवाते। जैसे हम पेट्रोल पंप की लिए रुके तो मुझे याद है कि भाई मेरे पास पैसा ही नहीं है। तो जैसे ही सामने नजर पड़ी तो बैंक ऑफ खैबर का ATM नजर आ रहा था। क्या बात है, स्पॉन्सर भी बैंक ऑफ खैबर, ATM भी फिर बैंक ऑफ खैबर का होना जरूरी था। भाई ने गाड़ी मोटरवे पे जल्दी से खींची और हमें पहुंचाया शिनक्यारी बाजार में। और शिनक्यारी बाजार में यहाँ पे सिरन वैली के लेजेंडरी ट्रैकर नैयर शहजाद भाई हमारा इंतजार में कर रहे थे। नैयर भाई ने हमारे ट्रैक का जरूरत का सारा सामान रेडी किया हुआ था, वो उठाया, हमने गाड़ी में डाला और फिर ताहिर भाई ने दोबारा गाड़ी खींची और सीधा की सीधा हमें पहुंचाया मंडा कुचा बाजार में। हाँ, एक बेहतरीन होटल है। यहाँ पे सबसे पहले हमने चाय नोश फरमाई और फिर यहाँ पे हमारे पोर्टर बनारस भाई ने कैरी का बंदोबस्त किया हुआ था। अपनी गाड़ी पार्क कर दी, सामान कैरी में डाला और अब मजीद 3 किलोमीटर का सफर कैरी में ही करना था। हाँ जी, पैदल सफ़र शुरू हो गया है। ये है जच्चा, यहाँ तक गाड़ी लेके आ जाती है आपको, कैरी डब्बा या कुछ भी। अपनी गाड़ी तो हमने ऊपर पार्क कर दी। अब यहाँ पे इससे आगे जो है ना सारा पैदल रास्ता है, 4x4 यहाँ तक आ सकती है। जिस तरह से सामने एक जीप खड़ी है और इस जगह का जो व्यू है ना गर्मियों में बहुत प्यारा होता है, बहुत ही खूबसूरत होता है। ये सारी घास जो है ना अभी जो खुश्क है ये ग्रीन होती है और बहुत ही आला व्यू होता है। अब यहाँ से हमने पहुँचना है खोड़ी तक, जो कि हमारा बेस कैंप है। आज की रात हमारी जहाँ पे आनी है 4 से 5 घंटों का ट्रैक है, लेकिन हमारा टाइम थोड़ा सा ज़्यादा लगेगा। आधा घंटा ड्रोन उड़ाने में, वीडियोस बनाने में इस पर लग जाता है। कोशिश ये रहेगी कि हम मगरिब होने से पहले, अंधेरा छाने से पहले किसी सेफ़ प्लेस पे पहुंच जाएं, कैंप वगैरह सेट कर लें, या फिर अगर कोई घर मिलता है, वांडा मिलता है, उसमें अपनी सेटिंग बराबर कर लें। अब पैदल रास्ता शुरू हो गया था। ताज़ा ताज़ा जज्बा था, रास्ता भी आसान था, शुरू का टाइम भी था और डोर मेडो इतना दूर भी नहीं था कि हम 1 घंटे में डोर मेडोज पे पहुंच गए। डोर मेडोज गर्मियों का एक क्लिप की आपने यहाँ पे देखा होगा अगर आप पुराने व्यूवर्स में से हैं। ये एक बड़ा खूबसूरत एक लश ग्रीन मेडो होता है, जो कि यहाँ पे नीचे होटल्स जो होते हैं, ढाबे जो होते हैं वो भी फंक्शनल होते हैं। यहाँ पे जो ज़्यादा ट्रैकिंग नहीं कर सकते वो हज़रात यहाँ पे आते हैं, रात भी गुजारते हैं, कैंपिंग भी करते हैं और पूरा दिन यहाँ पे गुजारते हैं, क्योंकि बहुत ही खूबसूरत और पुरसकून जगह है। और यहाँ से 2 रास्ते स्प्लिट होते हैं। ये जो रास्ता आपको नज़र आता है, इस रास्ते पे हम पिछली बार गए थे। हम किधर गए थे? चुरको की तरफ, कंडा गली की तरफ। और ये जो सामने अभी हम जा रहे हैं, जहाँ से ये बर्फ़ भी स्टार्ट हो गई है, अब ये हमें लीड कर रहा है ये वाला रास्ता MKM की तरफ। और इस तरह यहाँ पे पहुँचे हैं। धूप भी कम हुई है, ठंड भी ज़्यादा हो गई है, हवा भी तेज़ हो गई है और टाइम भी कम है। 3 बज गए हैं। 6 बजे अंधेरा हो जाता है, तो 6 बजे से पहले हमने ऊपर इंशाल्लाह कैंप पे पहुंचना है। भाई साहब, अब खानदानी चढ़ाइयाँ शुरू हो गई हैं और हमारी स्पीड भी स्लो कम होती जा रही थी। और यहाँ पे हमारे ताहिर भाई ने बेवफाई करना शुरू कर दी, पीछे रह गए थे। और यहाँ पे अचानक बनारस भाई ने इमरजेंसी लंच निकाला, 1-2 रोटी, उसके अंदर कबाब। जल्दी से हमने इमरजेंसी लंच किया, एनर्जी आ गई और दोबारा आगे की तरफ बढ़ने लगे। स्टॉप हुआ था, हमने कहा चाय बना लेंगे। बनारस भाई पानी भी ले आए थे, लेकिन 4 बजने वाले हैं और रास्ता रहता है तकरीबन 3 घंटों का। तो अगर हम चाय बनाते तो 25 से 30 मिनट उस पर ज़ाया होते हैं। तो मैंने कहा चाय शाम को ही पी लेंगे, चाय को इनकार कर देते हैं। पहली दफ़ा मैं चाय को इनकार कर रहा हूँ टाइम की कमी की वजह से। थोड़े से खजूर, थोड़े से बिस्किट्स, ये थोड़े से चने, ये खा के एनर्जी हमारी बहाल हो जाएगी और ट्रैक शुरू कर देंगे, ताकि अंधेरा होने से पहले हम किसी शेल्टर पे पहुंच जाएं जहां पे हमारी रात आनी है। फिर उसके बाद सुकून से खाना पीना हम कर सकते हैं, चाय भी बना सकते हैं। लेकिन फ़िलहाल ये रास्ता कवर करना रोशनी में ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि स्टीप है, तो स्टीप अंधेरे में फिर और मुश्किल हो जाती है। तो देखें, बनारस भाई पैक कर रहे हैं, फिर इंशाल्लाह यहाँ से सीधा निकलते हैं। टाइम की खातिर मैंने चाय की कुर्बानी दे दी और दोबारा से इस खानदानी चढ़ाई पर अटैक कर लिया। लेकिन हमारा एक सिपाही बार पीछे जा रहा था और इस लड़ाई पे हमारे सिपाही का फ्रंट पे होना बहुत जरूरी था।
अब सिपाही फ्रंट पे हो गया था। अब मैं और बनारस उसके पीछे पीछे जाते रहे थे। मगरिब होने लगी, आसमान पे खूबसूरत रंग आ गए थे और हम मुख्तलिफ बांडों में से आ गए, जिसमें से मुख्तलिफ लोग जगह जगह बैठे हुए थे। उनको पास करते हुए आखिरकार हमने भी एक बांडे में अपना पड़ाव डाल दिया। मैंने हस्बे मामूल सबसे पहले चाय बनाई और फिर बनारस भाई ने रोटियों के लिए आटा गूंदा और फिर बनारस भाई ने रोटियां बनाई और मैंने सालन बनाया और यूं रात के 10 बजे हमारा डिनर हो गया। जी खाना शाना भी हो गया है, चाय शाय भी हो गई है और रात के बजे 11 बजे। इतनी हमारी उम्मीदें नहीं थी कि इतना लेट तक जागेंगे। उम्मीद ये सोच के ये आई थी कि 9 बजे सो जाएंगे, लेकिन एक्चुअली खाना लेट हो गया। खाने के बाद अब फ़ौरन सो भी नहीं सकते, थोड़ी देर अब बैठे हैं, आग सेक रहे हैं जी। ये दोनों हजरात बैठे हैं, आग के मज़े ले रहे हैं। तो इंशाल्लाह 5-10-15 मिनट के बाद जो है ना सोते हैं। सुबह बखैर, सुबह हो गई है, सब नमाज से पहले उठ गए हैं, रोशनी बहुत कम है। जल्दी जल्दी नाश्ता तैयार किया क्योंकि आज है वो असली दिन जब हमने सबमिट करना है। नाश्ता कर लिया क्योंकि हमने वापस इसी ही जगह पे रात गुजारने के लिए आना है। सारा सामान छोड़ दिया और जो जरूरत का था एक ही बैग में डाल दिया और वो बैग अपने साथ उठा लिया और फिर देसी तरीके से बांडे को लॉक लगा दिया और फिर बिस्मिल्लाह पढ़ के समिट की तरफ सफर शुरू किया। समिट की तरफ सफर शुरू कर दिया है। 9000 फुट की बुलंदी पे मौजूद है। यहाँ से भी चलना है जी 13200 फुट की बुलंदी पे, यानी कि अंदाज़न अगर हम कह रहे हैं तो 4200 फुट की एलिवेशन हमने आज के दिन में गेन करनी है। और सबसे पहली एलिवेशन ये सामने है, बहुत ऊंचाई है, फिर उसके आगे एक और ऊंचाई, तो काफ़ी ज़्यादा हाइट्स हैं। इंशाल्लाह अल्लाह हमारा साथ देगा। पहला स्टॉप था गली और यहाँ पे बर्फ बहुत ज्यादा थी और स्टीप भी बहुत ज्यादा थी। आराम से किया, ताज़ा जज्बा था, ताज़ा दिन की शुरुआत थी, तो इस वजह से हम 1 घंटे में ही गली के ऊपर पहुंच गए थे, लेकिन सिवाय हमारे एक लेजेंड ताहिर भाई के। नावे वाला मंजिल हमें बिल्कुल करीब नज़र आ रही है जी। ये जो पीछे आपको नज़र आ रही है ये हमारी मंजिल है और मैं तो बनारस को कह रहा हूँ कि जी मुश्किल से 2 घंटों का रास्ता है, लेकिन वो कह रहे हैं कि जी जितना आंखों पे नज़र आ रहा है रास्ता उससे कहीं ज़्यादा है। अब देखते हैं, क्योंकि जितना रास्ता अभी तक हमने मारा है वो पूरा 1 घंटे का मारा है और जिस हिसाब से मैं इसको देख रहा हूँ तो मेरे हिसाब से 2 घंटों का रास्ता होना चाहिए। अगर जिस स्पीड के साथ हम चल रहे हैं उसी स्पीड के साथ चलते रहें तो खैर 2 घंटे हों 3 घंटे हों, हमने इंजॉय करके जाना है। अब यहाँ से पूरा सीरन वैली साफ सुथरा बिल्कुल ज़बरदस्त करके नज़र आ रहा है। मैंने 2 घंटों की बात कर ली थी तो उसे पूरा करना भी जरूरी था, इसलिए मैं आगे बहुत तेज तरीके से जाने लगा और बनारस भाई को पीछे छोड़ दिया। उसको बोला कि ताहिर के साथ साथ आते जाओ और मैंने समिट बिल्कुल जल्दी करना था। एंड द समिट इज़ नॉट दैट इजी जितना वो नीचे गली से नज़र आ रहा था, क्योंकि पहाड़ आपको करीब नज़र आता है तो बहुत ही आसान नज़र आ रहा था, लेकिन जैसे इसी कैंप की अपनी स्टीप पे चढ़ना शुरू किया है ना, मुश्किल है, सख्त भी है, लेकिन नामुमकिन नहीं है। और जो टाइम मैंने बताया था गली से टॉप तक 2 घंटे, इंशाल्लाह 2 घंटों में करके दिखाऊंगा, क्योंकि मेरे दोस्त गायब हैं, बिल्कुल नज़र नहीं आ रहे। इंशाल्लाह मेरे हिसाब से मज़ीद 40 मिनट और फिर इंशाल्लाह मैं इस चोटी के ऊपर। ना भाई ना, 40 मिनट शायद मेरे मुंह से गलती से निकल गया था, क्योंकि अब रास्ता सख्त से सख्त तरीन होता जा रहा था और यहाँ पे मुझे प्यास भी बहुत लग रही थी और हर 20 मिनट के बाद मैं बैठ जाता था, कहीं ना कहीं पे बर्फ खा लेता था, लेकिन कुछ नहीं होता था उससे। फिर मुझे एक बोतल मिल गई थी, लेकिन उसके अंदर जो पानी था वो भी टोटली फ्रीज था। उस बोतल को उठा के मैंने स्वेट शर्ट के अंदर कर लिया कि कहीं बॉडी की हीट से शायद वो पिघल जाए और मैं पी लूं, लेकिन किसी भी तरीके से वो पानी मुझे ना मिल सका। अभी पानी की किल्लत ही थी कि इतनी शदीद किस्म की ठंडी हवा चलने लगी कि जिस तरह से कांटे चुभ रहे हों बॉडी में वो चुभने लगे। हवा की वजह से भी मुझे नामुमकिन सा फील होने लगा, एक मायूसी सी आने लगी और फिर मैं इंतजार करता रहा कि कहीं पे बनारस लोग मुझे नजर आए कि उनके बैग के अंदर मेरी जैकेट्स हैं, उसके पास पानी भी हैं, वो उठा लें, फिर मैं आगे समिट की तरफ निकल जाऊं।
तो वो कहीं पे भी मुझे नजर नहीं आ रहे थे। अंदर ही अंदर से एक मायूसी की आवाज आने लगी कि भाई वापस चले जाओ, अभी भी टाइम है। लेकिन मायूसी की आवाज ना सुनी और फाइनली मैं पहुंच गया समिट पर। समिट पर यहाँ पर मैंने पूरा 1 घंटा गुजार लिया था, लेकिन मेरे दोस्तों की कोई उम्मीद नजर नहीं आ रही थी। मैंने ऊपर से आवाजें लगाई, उनका कोई जवाब नहीं आ रहा था। फिर मैंने सोचा क्यों ना मैं वापस चला जाऊं, शायद रास्ते में मुझे मिल जाए। फिर जब मैं नीचे आया तो वो लोग बहुत नीचे मुझे बैठे हुए मिल गए। फिर उन्होंने मुझे पानी पिलाया, कॉफी पी, खाना पीना किया। अब मैं बिल्कुल जिंदा हो गया था। और फिर वापसी के रास्ते पे जहाँ पे हमें स्लाइड नजर आई तो पाँव के इस्तेमाल को तर्क करते हुए हमने स्लाइड्स लिए और यूं कुछ घंटों बाद हम अपने वापसी पे बांडे पे पहुंच गए थे। और फिर आज की रात वही रूटीन, वही खाना पीना, वही बनारस का आटा बनाना, चाय बनाना, रोटी बनाना, वही मेरी रात गुजारना। गुड मॉर्निंग। आज है तीसरी सुबह। इंशाल्लाह आज यहाँ से वापसी का रास्ता करेंगे। मैं आपको वीडियो बना रहा हूँ। पहले इंशाल्लाह अंदर सारे लोग सामान पैक करें, मेरे भी सामान पैक करेंगे जैसे पैक होता है। फिर यहाँ से हम निकलेंगे और नीचे जाएं। ओ बनारस भाई, मेरा सामान तो पैक करते जाओ। नहीं, आपकी वीडियो नहीं खत्म हो रही, मैं जा रहा हूँ। मैं आ रहा हूँ। ओ भाई कहानी खत्म है। टाटा गुड बाय। बनारस खफा हो रहा है।